सीधा सवाल में आज की बड़ी राजनीतिक खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं और दुखद खबर है। अजित पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी जो असल एनसीपी हो गई उसके अध्यक्ष, आज तड़के बारामती में ही जो उनका गढ़ था, उनका घर, वहां विमान से लैंड कर रहे थे और हादसा हो गया। 66 साल के अजित पवार की मौत हो गई। इस हादसे में कुल 5 लोग सवार थे, सभी की मौत हुई इस विमान हादसे में। अब जो लोग अजित पवार के बारे में जानते हैं, आप में से सबने नाम तो सुना होगा, लगभग 40 साल का राजनीतिक करियर, कभी सत्ता से बाहर नहीं रहे, 6 बार उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाए। एक अहम कड़ी महाराष्ट्र की राजनीति में 40 साल से 11 बार बजट पेश किया। अब वो हम सबके बीच नहीं है, लेकिन जो महायुति सरकार है महाराष्ट्र में और बंपर बहुमत के साथ सरकार बनी बीजेपी की अगुवाई में, एकनाथ शिंदे का नेतृत्व था, यह आपको ध्यान रखना चाहिए 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए। लेकिन जब नतीजे आए और जबरदस्त प्रदर्शन किया बीजेपी ने, तो मुख्यमंत्री पद भी बीजेपी ने अपने पास रखा। पहले एकनाथ शिंदे को बनाया था जब वो शिवसेना तोड़कर आए थे। और इसमें जानकार ये मानते हैं कि बीजेपी अपनी बात मनवाने में, और खास देवेंद्र फडणवीस ये बात मनवाने में इसलिए कामयाब हो पाए क्योंकि उन्हें अजित पवार का साथ था। इसमें शिंदे कुछ नहीं कर पाए, हाथ पैर बहुत मारे, दिल्ली भी आए। और अजित पवार, कहने वाले ये कहते हैं, देवेंद्र फडणवीस का साथ ना देते तो ऐसा भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे 2024 में फिर मुख्यमंत्री बन जाते। तो ऐसे में अजित पवार जो अब हमारे बीच नहीं है, उनका ना होना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए क्या मायने, महायुति सरकार के लिए क्या मायने, कुछ उलझन आ जाएगी क्या, और एनसीपी के लिए क्या मायने। और ये मायने इसलिए अहम हो जाते हैं कि अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए महाराष्ट्र में, उसमें पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे में साथ साथ लड़ते दिखाई दिए। एकजुट हो गए चाचा और भतीजा। महाराष्ट्र और भारत की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार और उनका भतीजा अजित पवार साथ आए, कोई कमाल नहीं कर पाए। लेकिन एक निजी चैनल को अजित पवार ने यह बयान भी दिया कि घर में अब सब कुछ सुलट गया है, कार्यकर्ता भी साथ आना चाहते हैं। तो एनसीपी फिर से एकजुट हो रही थी क्या, विलय होने वाला था क्या? अब वो थम जाएगा, कोई और अध्यक्ष बनेगा, कोई और उप मुख्यमंत्री बनेगा, या शरद पवार के हाथ में फिर से पूरी कमान आ जाएगी? उससे देवेंद्र फडणवीस के लिए दिक्कत भी पैदा हो सकती है क्या? और ये महज हादसा था या साजिश? शरद पवार ने अभी अभी कहा कुछ देर पहले, यह साजिश नहीं, हादसा, विशुद्ध हादसा है। लेकिन ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की बात हो रही है, कई और विपक्षी खेमे से नेता जांच की बात करने लगे हैं। तो अब इसमें कंस्पिरेसी थियरिस्ट भी काम करने लगे हैं। तो अब अजित पवार हमारे बीच जो नहीं है, उसके मायने क्या हैं, ना सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज की बड़ी राजनीतिक खबर है, अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। वो अपने गृह क्षेत्र बारामती ही जा रहे थे सुबह, जब यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अब प्रधानमंत्री से लेकर देश के तमाम बड़े नेता और सूबे के
यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम नेताओं ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की। देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे हैं कि एक दमदार दिलदार मित्र मैंने खो दिया, यह निजी क्षति है, सिर्फ एक सहयोगी की मौत नहीं हुई है। और इसी पीड़ा में दरअसल राजनीतिक अहमियत आज जो ये दुखद घटना हुई दर्शाती भी है। 40 साल एक कांस्टेंट, एक निरंतरता अगर महाराष्ट्र की राजनीति में रही, वो थे अजित पवार। 6 बार उप मुख्यमंत्री, 8 बार विधायक, 11 बार बजट पेश किया, यानी कि सबसे अहम जो मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वो उनके हाथ में रहता था। लेकिन कभी वो अपना एक जो बड़ा सपना था, राजनीतिक सपना, मुख्यमंत्री बनने का, वो पूरा नहीं कर पाए, जबकि कुर्सी आती भी दिखी थी 2004 में, जब कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था। एनसीपी की कांग्रेस से 2 ज्यादा सीटें भी थी, लेकिन कुछ मलाईदार पद और मंत्रालय और लेने के चक्कर में तब एनसीपी ने मुख्यमंत्री पद कांग्रेस को दे दिया था। इस बात का मलाल था भतीजे को कि चाचा ने यह क्या किया, यानी कि शरद पवार मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हो गए कि मलाईदार मंत्रालय हमें दे दो। यह टीस उनके मन में थी, जो 2023 में चाचा से रिश्ते तोड़ने पर भी जा पहुंची थी और एक बार फिर महायुति में, एनडीए खेमे में आ गए थे अजित पवार और उप मुख्यमंत्री बनाए गए। यह 2 जुलाई की बात है। और 27 जून 2023 को तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया था एनसीपी पर कि नेचुरली करप्ट पार्टी है, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है अजित पवार ने। और 5 दिन में ही वो बन बैठे थे वित्त मंत्री, वापसी हो गई थी। लोग कहते हैं देवेंद्र फडणवीस ने यह सुनिश्चित कराया, इसीलिए दिलदार और दमदार शब्दों का इस्तेमाल किया। वो एक काउंटर पॉइज भी थे। महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था 2024 का। अब कड़ियां जोड़िए विधानसभा का, क्योंकि वो शिवसेना को तोड़कर 2022 में आ गए थे, महायुति का हिस्सा हो गए, मुख्यमंत्री बन गए थे, नेतृत्व भी उनका चुनाव में। लेकिन चुनाव में बीजेपी, जिसने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा, 132 जीतने में कामयाब हो गई, 89% का स्ट्राइक रेट। तो एकनाथ शिंदे की कुछ नहीं चल पाई, हाथ पैर बहुत मारे, पर उसमें मददगार कौन साबित हुए? देवेंद्र फडणवीस के वो एनसीपी, अजित पवार गुट 59 सीटों पर चुनाव लड़ा, 41 जीत ली। तो चाहे बहुमत का जो आंकड़ा है 145 का, साधारण बहुमत का, उसके काफी नजदीक थी बीजेपी, तब भी सहयोगी की जरूरत थी। एकनाथ शिंदे वहां पर दबाव डाल रहे थे, पर साथ में आ गए अजित पवार भी। तो अजित पवार, भाई आप नाराज हो गए, आप जाओ, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस साथ आ जाए, तब भी सत्ता बनती है। अब जो अजित पवार नहीं रहे हैं, उलझन में आ गई है क्या महायुति सरकार? और यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब एनसीपी का क्या होगा, यक्ष प्रश्न यह है। 5 बड़े सवाल हैं। उत्तराधिकारी कौन होगा अजित पवार का? उनकी धर्मपत्नी सुनेत्रा, उनका बेटा पार्थ, वो तो चुनाव हार गया था मावल से 2019 में, या कोई और, प्रफुल्ल पटेल, पर वो वैसा करिश्माई नेतृत्व तो है नहीं, या छगन भुजबल, या विलय हो जाएगा, चाचा के पास चले जाएंगे सारे विधायक,
और ये तो अपनी मौत से पहले चाचा भतीजा साथ आ गए थे पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में जो स्थानीय निकाय हुए, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे लगातार। अजित पवार बीजेपी पर विधायकों के नाम लेकर कि पैसा खाया जा रहा है पीसीएमसी में। तो ये नजदीकियां क्या हकीकत में अब तब्दील हो जाएंगी और सारी कमान शरद पवार ले लेंगे? अब जो ये चाचा भतीजे की नजदीकी आई थी, इसे राजनीतिक औजार हथियार की तरह भी इस्तेमाल करती दिखाई दे रही है ममता बनर्जी। उन्होंने हादसे पर ही सवाल खड़े कर दिए कि दोनों साथ आ रहे थे, ऐसे में यह हादसा होना, यह तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जांच करनी होगी। यानी कि इसे साजिश का एंगल देने की कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी। सुनिए। Before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. अब अखिलेश यादव ममता बनर्जी के सुर में सुर मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ममता की मांग जायज, हादसे की जांच होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं सभी नेता प्लेन से सफर करते हैं, हादसे की जांच होनी चाहिए। अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस में थे तब, अब बीजेपी में आ गए हैं, वो कह रहे हैं इस मामले की जांच होनी चाहिए। संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद, एयरक्राफ्ट में गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए। ये सब जांच की बात कह रहे हैं। और दिलचस्प खबर अभी कुछ देर पहले हमने ब्रेक की थी, वो ये है कि चाचा शरद पवार, जिनके साथ आने की खबरों को साजिश का एंगल दे रही हैं ममता बनर्जी, वो कह रहे नहीं ये तो हादसा है, ये तो हादसा है, ये साजिश है ही नहीं। शरद पवार ये कह रहे हैं, वो जांच की मांग भी नहीं कर रहे, जो तमाम विपक्षी खेमा करता दिखाई दे रहा है। और उसमें एनडीए के भी कुछ लोग शामिल हैं, जैसा मैंने अशोक चव्हाण का नाम लिया। और ये हादसे की बात क्यों कही जा रही है, अब थोड़ी ये टाइमलाइन भी। आज सुबह क्या हुआ, जो विमान था लेयर जेट, ये विमान था, ऐसे ही विमान का एक हादसा 2 साल पहले भी हुआ था मुंबई में। यह विमान, इसने बारामती में एटीसी से पहला संपर्क 8:18 पर किया सुबह। और पायलट को, 2 पायलट चलाते हैं इस विमान को, 3 सवारी थी, मुसाफिर थे, जिसमें अजित पवार भी थे, कुल मिलाकर 5 लोग। ये छोटी हवाई पट्टी हो, वहां भी उतर सकता है। 800 से 850 किलोमीटर की रफ्तार पर ये प्लेन उड़ सकता है। 3000 की फ्लाइट, 3000 किलोमीटर की फ्लाइट ये एकदम में भर सकता है। इसीलिए जो वीवीआईपीज हैं, नेता, भारत में इसको अच्छा खासा इस्तेमाल भी करते हैं। तो मौसम ठीक होने पर उतरने की सलाह दी गई। चालक दल ने हवाओं और विजिबिलिटी, यानी कि कितना दिख सकता है, इसकी जानकारी भी हासिल की। तो बताया गया कि हवा शांत है और विजिबिलिटी 3000 मीटर की है, यानी कि 3 किलोमीटर की। फिर 11 नंबर रनवे पर अंतिम लैंडिंग की सूचना दी गई, लेकिन चालक ने कहा, एक बार गो अराउंड किया, पहले गया उसको दिखा ही नहीं, रनवे नहीं दिखा। फिर कहा कि हाँ, गो अराउंड करने के बाद कि अब वो दिख रहा है, और उसके बाद जैसे ही दिखता है मैं कॉल करूंगा। कोई कॉल नहीं आई, धमाके की आवाज आई। 8:44 पर ये आग की लपटों में घिरा दिखा ये जहाज। जब तक सहायता के लिए लोग पहुंचे, दमकल कर्मी और बाकी स्टाफ, तब तक मौत हो चुकी थी। अब यहां पर विमान पहले भी दुर्घटनाग्रस्त रहा, इस बात से हादसे की बातें राजनीतिक गलियारों में घूमने लगी थी। पर मैं कुछ सवाल जो पूछ रहा था, एनसीपी का क्या होगा,
महायुति में असर क्या पड़ेगा? देवेंद्र फडणवीस की मजबूत स्थिति में थोड़ी दिक्कत आएगी क्या? अब आंखें फिर से तरेरने लगेंगे एकनाथ शिंदे, ही लास्ट फॉर हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। और अगर विलय हो जाता है एनसीपी का, तो क्या शरद पवार आ जाएंगे एनडीए में? और शरद पवार एनडीए में आ गए तो कद कम हो जाएगा क्या? महत्ता और इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी क्या देवेंद्र फडणवीस की? और अगर ये विधायक जो 41 विधायक है, इनमें बड़ा तबका या ये सारे के सारे शरद पवार के साथ चले जाते हैं और शरद पवार महायुति का हिस्सा नहीं बनते, एनडीए में नहीं आते, तो इंडिया गठबंधन जो बिल्कुल बदहाल है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी वो तार-तार होता दिख चुका है, धरती पर रौंदे मुंह पड़ा हुआ है, उसमें नई जान आ जाएगी क्या? तो एक व्यक्ति की मौत से देखिए असरात कितने लंबे हो सकते हैं या होते दिख रहे हैं। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नहीं रहे अजित पवार, उलझी महायुति सरकार, और हादसे पर बवाल ममता का साजिश वाला सवाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।